कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान कोई नहीं तेरे समान। जन्म से पहले माता के गर्भ में से तूने मुझे प्यार से चुन लिया। जन्म से पहले माता के गर्भ में से तूने मुझे प्यार से चुन लिया। जब मैंने खो गया दूर चला गया तब मेरे पास खोज कर तू आया। जब मैंने खो गया दूर चला गया तब मेरे पास खोज कर तू आया। तू ही मेरा मसीह तू ही मेरा खुदा तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा मसीह तू ही मेरा खुदा तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रभु। जाऊं मैं जाऊं कहाँ कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने बलिदान कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान कोई नहीं तेरे समान। कांडों का मुकुट सिर पर धारण किया कोड़ों से मार का कर घायल हुआ। कांडों का मुकुट सिर पर धारण किया कोड़ों से मार का कर घायल हुआ। अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए मेरे लिए बदन छेदित हुआ। अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए मेरे लिए बदन छेदित हुआ। तूने बचाया पाप हराया चंगा कर दिया छुटकारा दिया। तूने बचाया पाप हराया चंगा कर दिया छुटकारा दिया मुक्त में मुक्ति दिया। कितना गहरा प्यार है कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने यह बलिदान कोई नहीं तेरे समान।
कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पे यह प्यार, देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समा। आराधना, ओ प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, तेरी आराधना, आराधना, आराधना। आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें, प्रभु के पास आकर उसका पवित्र हृदय की ओर देखो। छेदित किए हुए वो रक्त और जल बहाकर उसका पवित्र प्यार उसने प्रकट किए हैं। उसके छेदित हृदय सदा हमारे लिए और स्वागत करते हुए उसका हृदय बंद नहीं रखा है, और उसका हाथ खुले हाथ से सबको वो देता है, सबको वो तृप्त करते हैं। इसलिए क्यों हम हर दिन प्रार्थना करते हैं और क्यों हम हर दिन प्रभु के पास आकर समर्पण करते हैं? मतलब हम कृपा, प्रभु से आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रभु का वरदान है, हर दिन आत्मा वो देता है। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होकर हम चलना है। जो आत्मा के अभाव में चलते हैं, जो आत्मा के विषय में शिथिलता बनाते हैं, आत्मा के विषय में नहीं मांगते हैं, नहीं और आग्रह नहीं करते हैं, उसके जीवन में क्या होगा? मतलब हम जाने और अनजाने पाप में गिर जाते हैं। मतलब शैतान सदा हमें ऐसे गिराने के लिए, हमें फंसाने के लिए पाप द्वारा, दूसरे लोग द्वारा हम पाप करते हैं। शायद हमारे अंदर और हमारे अंदर प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में हम संसार के पीछे चलते हैं। इसलिए कितने और बड़ा क्यू लाइन दारू पीने के लिए, विदेश ये नशा पानी पीने के लिए, और बार वहाँ दुकान में लोग क्यों इतने लोग आते हैं? कारण यह है आत्मा नहीं मांगते हैं। वे लोग नशा, ऐसे दारू पानी पीने के लिए और शरीर में आनंद मिलेगा इसे सोचकर, सुख शांति के लिए और शांति के लिए, और वे लोग वहाँ खड़े हैं। मतलब उसका ये आग्रह अंदर आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए और शरीर पवित्र रखने के लिए आग्रह नहीं है। और कितने ये कोर्ट में ये केस मुकदमा चलते हैं, परिवार पति पत्नी के विषय में, भाई के विरुद्ध, भाई बहन के विरुद्ध, और माँ बाप बच्चों के विरुद्ध, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध, और पड़ोसी के विरुद्ध, देश के विरुद्ध। कारण क्या है प्रिय मित्रों? आत्मा का अभाव है। इसलिए हम पवित्र लहू से उसका पवित्र हृदय और हमें प्यार दिखाते हैं वो बगल से, और छेदित किए हुए वो पानी और रक्त क्यों वो निकलते हैं? मैं आपके लिए मेरा जीवन अर्पण किए। इसलिए इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्रभु अपना प्राण हम मित्रों के लिए, हम बच्चों के लिए अपने प्राण अर्पित किए हुए प्यार का प्रमाण प्रकट किए हैं। इसलिए हम पवित्र क्रूस, प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु द्वारा हम छुटकारा पाया है, और उसके पावन लहू द्वारा हम जीवन में आशीष पाया है। और हमारे अपराधों के कारण वो छेदित किए हुए हमारे अभिशाप के कारण वो श्रापित जैसे क्रूस पर मर गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कहाँ से आशीष पाएंगे? वो क्रूस की बलि हमारे लिए आशीष के लिए है। कैसे हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा आया है, एक ही बाद एक दुष्ट आत्मा के शक्ति हमारे जीवन में, मतलब पाप के लिए हमारे झुकाव, और सदा हमारे जीवन में अभिषेक के विरुद्ध, आशीर्वाद के विरुद्ध क्यों हमारे जीवन में ऐसे अभिशाप,
यीशु ने एक उदाहरण दिया, अशुद्ध आत्मा। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम के खोज में निर्जल स्थानों में भटकता फिरता है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। देखिए, दुष्ट आत्मा सदा इसे सिंह की तरह विचरता है। मतलब वो कहाँ रहना है, कितने जगह है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंदर रहने के लिए वो चाहते हैं। सुअर के अंदर नहीं और बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर। कारण क्या है? मनुष्य के अंदर ईश्वर का आत्मा है। वो चुराने के लिए, वो नष्ट करने के लिए, वो चोर करने के और चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए वो सदा तत्पर है। जीवन प्रभु दिया है, जीवन वो प्रभु देता है, वो जीवन का स्रोत वह है, जीवन का मालिक वह है। इसलिए वो शैतान इसलिए सबसे ज्यादा पसंद करता है। मनुष्य ईश्वर का संतान है, इसलिए ये मनुष्य के अंदर ईश्वर का आत्मा है, इसलिए ये आत्मा को नष्ट करने के लिए, वहां रहने के लिए, वो शरीर में रहने के लिए शैतान चाहते। इसलिए मनुष्य द्वारा, शरीर द्वारा हम पाप करते हैं। शरीर के माध्यम से, मतलब कैसे हम पाप वे विचार करते हैं तो शरीर, एक दूसरे को, शरीर को हम अपवित्र करते हैं। मेरे अपने शरीर को हम अपवित्र करते हैं। हम होठों से हमारे बात दूसरों के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं, और ये बात मतलब हमारे जीव, होठों द्वारा कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आंग से ऐसे, और बुद्धि और हमारे ये सब प्रभु आशीष के लिए दिया है, दूसरों के आशीष का स्रोत बनने के लिए दिया है। लेकिन शैतान द्वारा हम दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, और नशा और व्यभिचार और चुरा और चोर करते हुए, और लड़ाई झगड़ा करते हुए, गुस्सा करते हुए, नफरत करते हुए, और हम पापी के रूप में और पापी के पाप बंधन में फंस गए हैं, और पापी के रूप में और दूसरों का अभिशाप का कारण बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कैसे फिर वापस आते हैं? तब वह कहता है, जहम से निकलता हूँ, अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। इसका अर्थ क्या है? मतलब एक व्यक्ति के अंदर आत्मा से और पुण्य फल, आत्मा के वरदानों द्वारा और फल, और कुछ नहीं उसके अंदर नहीं, वो पूरा ऐसे कैसे हो, पूरा खाली जगह है। एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति उसके अंदर बोझ नहीं है। बोझ मतलब और से बचाना है, उसका आत्मा को और बचाना है, ऐसे आग्रह नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर आत्मा दूसरों के प्रति प्रार्थना चाहिए, सदा यीशु के आगे, और विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, और वचन सदा हर दिन पढ़ने के लिए आग्रह चाहिए। ऐसे बढ़ना है, आत्मा से बढ़ना है। लेकिन हमारे अंदर है शिथिलता है, दूसरों के प्रति प्रार्थना नहीं है, मध्यस्थ प्रार्थना नहीं है, और दूसरों को बचाने के लिए, और दूसरे लोग और नष्ट हो गए, खो गए हैं, और बचाने के लिए आग्रह भी, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह कुछ भी नहीं है, केवल स्वार्थतापन। इसलिए प्रिय मित्रों, क्या होगा? तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को, कितना? 7 आत्माओं को ले आता है, और वे उस घर में घुसकर वही बस जाता है। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। मतलब क्यों हमारे जीवन में
इतने अभिशाप और क्यों हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े मुश्किलता, ये समस्या, ये प्रिय मित्रों, कारण ये है दुष्ट आत्मा कार्य करने के लिए सदा तत्पर है। आत्मा को, ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा दुष्ट आत्मा को दमन करने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम आग्रह नहीं करते हैं आत्मा के अभिषेक और प्रभु के पास आकर आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम भूल जाते हैं। हम इसके विषय में इतना महत्व नहीं देता है, इसलिए बहुत लोग ये प्रार्थना करने के लिए देर, कल और कुछ दिन के बाद हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज नहीं। और मैं बहुत दिन पहले ऐसे पाप स्वीकार किया, प्रार्थना किया, लेकिन आज नहीं, समय नहीं है, प्रार्थना में रुचि नहीं है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हम जीवन का मालिक कौन है, वो प्रभु को हम तिरस्कार किए हैं। वो आत्मा देने वाला को हम तुच्छ समझते हैं, और वो आत्मा जो देता है वो आत्मा को हम स्वागत नहीं करते हैं। हृदय में और गहराई में और पहुंचने के लिए हमारे अंदर आग्रह नहीं। इसलिए आज हमारी प्रार्थना यह है, क्रूस के नीचे हम खड़े होकर और प्रभु यीशु से, उसके सिर से लेकर पैर तक कितने और कोड़ों से मार खाकर कितने खून वो उसके शरीर से छेदित किए हुए उसके जख्मों में से, शरीर में से कितने खून बहाया, खून के शक्ति सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। उसके पवित्र हृदय कितने हमें प्यार करते हैं, वो प्यार हम स्वीकार करते हुए हम अभी आराधना में प्रभु के आगे आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आकर हम स्तुति करेंगे। हम इसलिए मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करेंगे। ओ मेरे प्रभु, तू मेरे स्वामी है, मुक्तिदाता है, तू मेरा जीवन का मालिक है। आशीष दे प्रभु, आत्मा दे प्रभु, अनुग्रह से भर दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मैं पापी हूं, शुद्ध कीजिए, मैं दुर्बल हूं, बल दीजिए, कृपा दीजिए। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। फिर से गाएंगे, जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। गाएंगे, जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे
आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है, जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है, ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, जीवन की मालिक तू है, ओ जीवित प्रभु तू ही है। आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 गाएंगे आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है, तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है, जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है, जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है, ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है, जीवन की मेमना ओ यीशु तू है, तू मेरा जीवन का स्रोत है, तेरी आराधना। तू पापों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करते हैं, हर विपत्ति से हमें छुड़ाते हैं, तू सबको अच्छा करते हैं। ये हमारा विश्वास है, इसे सभी रोगी लोग विश्वास करें, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, और सब लोग इसलिए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें, सारे पाप छोड़कर प्रभु के पास आकर अनन्य विनय प्रार्थना करो, आशीष मांगो। पापियों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करता है, पापियों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करता है, विपत्तियों से छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है, विपत्तियों से छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे
आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, जीवन का मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है, जीवन का मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। आराधना आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, 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 पावनात्मा तेरी आराधना। ओ यीशु आराधना, हे प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु 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 यीशु। प्रभु का हृदय पवित्र हृदय, छेदित किए हुए उसका रक्त बहाकर, उसका रक्त और उसका रक्त का शक्ति और रक्त का बलि द्वारा हमें अंधकरण से शुद्ध करते हैं, हर पापों से, हर अपराधों से, और हमें शुद्ध करते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और ऐसे एक प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पापियों के लिए, हम अपराधियों के लिए उसका रक्त बहाकर हमें शुद्ध करते हुए और हमारे जीवन में नया आशीष वो देता है, और फिर प्रभु के आगे आकर सेवा करने के लिए सेवक का अभिषेक वो देता है, पुनर्निर्माण वो करते हैं। उसके रक्त हमें इसलिए हर अपराधों से शुद्ध करते हुए हम साक्षी बनने के लिए, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य का घोषणा करने के लिए प्रभु शक्ति देता है। इसलिए हम प्रभु यीशु का शक्ति और रक्त का सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं और रक्त हमें शुद्ध करते हैं। प्रभु मेरे अंधकार दूर कर दे, अंधकरण में आइए प्रभु, मेरे अंग शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में प्रभु बुद्धि आलोकित कीजिए। प्रभु अंधकार दूर कर दे और आलसीपन दूर कर दे, क्रोध का भाव, लड़ाई झगड़ा का भाव, गुस्सा का भाव प्रभु दूर कर दे मेरे शरीर में, और प्रभु शरीर की वासनाओं को दूर कर दे और शरीर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम
हम विश्वास करते हैं। इसलिए सभी जीवन में प्रभु जो वो मालिक है, वो प्रभु है, वो शुद्ध करते हैं, ये विश्वास हम करते हुए आज दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में और नहीं आएगा, क्योंकि मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ, ईश्वर का दीनता मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए जितने दुष्ट आत्मा द्वारा हम पाप बंधन में, वो पाप बंधनों से वो छुड़ाने के लिए उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, ये विश्वास हम स्वीकार करते हैं। प्रभु आज ये चाहिए, मुझे चाहिए तेरा ये गहरा प्यार, तू बलि चढ़ाया है, क्रूस पर मर गए हैं वो मृत्यु द्वारा। प्रभु आपके मृत्यु द्वारा मैं इसे नया आशीष में प्राप्त किया, वो विश्वास में स्वीकार करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।